हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीरो के टेक। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप अगर नया लैपटॉप जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसमें से जो है वो क्या क्या चेक करके जो है वो उसे आपको ख़रीदना चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर आपको घर के लिए यहाँ पर लैपटॉप चाहिए, फिर हल्के फुल्के काम के लिए चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, या फिर कुछ हैवी चीज़ें के लिए चाहिए, गेमिंग हो गया या फिर एडिटिंग हो गया, तो उसके लिए भी अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो ये वीडियो आपको लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जो चेक करके जो है वो आपको अपना नया लैपटॉप जो है वो लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ आती है लैपटॉप में यहाँ पर प्रोसेसर। क्योंकि प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर का यहाँ पर ब्रेन भी इसको जो है वो कहा जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र्स हैं, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, मल्टीटास्किंग के लिए चाहिए, हल्का फुल्का यहाँ पर इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर प्रोसेसर उसमें i3 लगभग बिल्कुल होना ही चाहिए। i3 से नीचे प्रोसेसर जो है वो आज की टाइम में जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में यहाँ पर i3 प्रोसेसर जो है वो भी आपको कम से कम जो है वो यहाँ पर 6th जनरेशन से ऊपर का ही यहाँ पर आपको लेना चाहिए। आजकल जो आप मार्केट में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो 10th जनरेशन या 12th जनरेशन के प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र्स हैं तो उसके लिए तो यहाँ पर जो है वो i3 प्रोसेसर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ हैवी यहाँ पर काम जो है वो करना चाहते हैं लैपटॉप से, मान लीजिए कि जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फिल्मोरा ऐप आपको चलानी है उसमें, तो उसके लिए आपको जो है वो i5 यहाँ पर रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ पर करता हूँ कि आपको i5 या फिर i7 या फिर इससे भी ऊपर के जो प्रोसेसर आते हैं, इससे ऊपर के जो प्रोसेसर आते हैं वो आपको यहाँ पर इसमें अपने लैपटॉप में यहाँ पर आपको देखने चाहिए अगर आप एक नया लैपटॉप जो है वो ख़रीद रहे हैं। क्योंकि अगर आप जो इससे अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए यहाँ पर लैपटॉप चाहिए तो उससे कम में अगर आप यहाँ पर मतलब i5 से कम अगर आप जो है वो प्रोसेसर इसमें लगाते हैं तो आपका जो यहाँ पर लैपटॉप की स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, वो हैंग करने लगेगा और फ्यूचर में आपका जो है वो लैपटॉप यहाँ पर किसी काम का जो है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर दो कंपनियाँ बनाती हैं, एक होती है इंटेल और एक होती है AMD। जैसे कि लोग जो है वो कहते हैं या फिर मानते भी हैं कि यहाँ पर इंटेल का प्रोसेसर सबसे बेस्ट होता है और AMD का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल के आप देख सकते हैं कि AMD Ryzen जो प्रोसेसर है वो कितना यहाँ पर पावरफुल है अंटिल यहाँ पर इंटेल के मुकाबले में। तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन वीडियो में आपको जो है वो आगे अपनी वीडियो में जो है वो लेकर आऊँगा कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा, इंटेल या फिर AMD का। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है लैपटॉप में जो आपको देखनी चाहिए वो आती है यहाँ पर हार्ड डिस्क। लेकिन आजकल के लैपटॉप में देख सकते हैं कि आप जो है वो बिल्कुल SSD जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। मतलब SSD जो है वो हार्ड डिस्क से जो है वो लगभग 10 गुना जो है वो तेज़ होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपको अगर नया लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको ये यहाँ पर देखना पड़ेगा कि उसमें जो है वो कम से कम भी 128 GB की यहाँ पर हार्ड डिस्क हो और आपको स्टोरेज के लिए यहाँ पर अलग से आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क जो है वो आपको लगवानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी अगर आप विंडो को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप तेज़ हो तो आपको उसमें जो है वो 128 GB की यहाँ पर हार्ड डिस्क आपको लगवानी ही पड़ेगी, जिसमें आपकी जो है वो यहाँ पर विंडो इंस्टॉल रहेगी। और जो हार्ड डिस्क है उसमें आपका जो भी डाटा होगा, जो भी आपको वीडियो रखने होंगे सेव करके या फिर म्यूज़िक रखने होंगे सेव करके, तो आप जो है वो उसे हार्ड डिस्क में इसको जो है वो सेव करके जो है वो रख सकते हैं। इसलिए आपको जो है वो अगर नया लैपटॉप आप खरीद रहे हैं तो उसमें जो है वो SSD और HDD दोनों जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दोनों में यहाँ पर लैपटॉप में जो है वो दोनों चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अगर नहीं भी हो तो आपको जो है लगभग यहाँ पर 512 GB की आपको अलग से जो है वो SSD आप यहाँ पर अकेली जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप इन दोनों को जो है वो आप इकट्ठा ही लगवाइए, ताकि एक में आपको जो है वो विंडो इंस्टॉल हो सके और दूसरे में आपका जो है वो डाटा यहाँ पर आप जो है वो कोई भी डाटा जो है वो आप यहाँ पर सेव करके जो है वो रख सकें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको जो लैपटॉप में यहाँ पर चेक करनी है
वो होती है रैम। क्योंकि रैम जो है वो यहाँ पर आपके लैपटॉप में यहाँ पर स्पीड को यहाँ पर बढ़ाती है कि जितनी जीबी की ज़्यादा हाईएस्ट रैम होगी उतनी जो लैपटॉप जो है वो आप उतनी तेज़ी से जो है वो काम करेगा। तो आपके लैपटॉप में यहाँ पर अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लैपटॉप में यहाँ पर कम से कम 4 जीबी की रैम तो उसमें होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम आप जो है वो जितना भी बढ़ाना चाहे तो आप उसे जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हैवी यूज़र्स हैं या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए आपको चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, तो आपको कम से कम भी यहाँ पर 8 जीबी या फिर 16 जीबी की रैम जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल जो है वो अपने लैपटॉप में यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर लैपटॉप में यहाँ पर 2 स्लॉट जो है वो दिए होते हैं, अगर 8 जीबी की रैम है आपके लैपटॉप में तो आप उसको 8 जीबी और जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करके उसको जो है वो रैम को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और इससे जो है वो आपका लैपटॉप जो है वो हैंग नहीं होगा और मल्टीटास्किंग में आपको जो है वो काफ़ी मदद मिलेगी। मतलब ये हैंग नहीं होगा और मल्टीटास्किंग जो है वो आप बिल्कुल काफ़ी आसानी से जो है वो यहाँ पर अपने लैपटॉप में जो आप कर पाएंगे। तो उसके बाद आता है यहाँ पर तीसरे नंबर पर उसके डिस्प्ले। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए जो है वो यहाँ पर मतलब 14 इंच से ऊपर ही आपको जो है वो लैपटॉप यहाँ पर ख़रीदना चाहिए। मगर मतलब अगर आप 14 इंच से कम का खरीदते हो आपको डिस्प्ले जो है वो काफ़ी छोटी इसमें मिलती है। तो आपको यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको 14 इंच से ऊपर ही जो है वो आपको यहाँ पर लैपटॉप में स्क्रीन जो है वो यहाँ पर जो लैपटॉप में 14 इंच से ऊपर की जो स्क्रीन है वही लैपटॉप जो है वो आपको यहाँ पर खरीदना चाहिए। तो उसमें कम से कम भी यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि फुल HD प्लस या फिर HD प्लस डिस्प्ले जो है वो उसमें होनी ही चाहिए, जिससे जो है वो आपका यहाँ पर उसमें ब्राइटनेस भी जो है वो अच्छी मिलती है आपको HD प्लस में या फिर फुल HD प्लस में। और देखने में भी यहाँ पर लैपटॉप में यहाँ पर जब भी आप कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं या फिर कुछ भी आप करते हैं तो उसको जो है वो यहाँ पर व्यूइंग एंगल जो है वो उसका बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर ग्राफिक्स। लैपटॉप खरीदने से पहले जो है वो आपको यहाँ पर ग्राफिक्स का भी यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा ग्राफिक जो है वो लगा हुआ है। आजकल के लैपटॉप में आप देख सकते हैं कि उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है वो उसमें लगा हुआ आता है, मतलब उसमें पहले से ही जो है वो ग्राफिक्स जो है वो लगा हुआ आता है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल यूज़र है, आपको ऑफिस वर्क के लिए यहाँ पर लैपटॉप चाहिए तो आपको इंटीग्रेटेड जो प्रोसेसर के साथ लैपटॉप में जो ग्राफिक्स होता है वही आपके लिए नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी बेटर रहता है। लेकिन अगर आपको एडिटिंग करनी है, अगर आपको मतलब अच्छा व्यूइंग एंगल चाहिए उसमें एडिटिंग के लिए और गेमिंग करने के लिए तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स जो है वो आपको यहाँ पर लगवाना चाहिए। ग्राफिक्स के मामले में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है वो AMD जो है वो को जो कंपनी जो है वो ग्राफिक्स के मामले में यहाँ पर सबसे बेस्ट है, वो जो है वो सबसे अच्छे ग्राफिक्स जो है वो बनाती है। उसके बाद आते हैं लैपटॉप की बैटरी। आपको ये भी देखना पड़ेगा लैपटॉप खरीदने से पहले कि लैपटॉप की बैटरी जो है वो आपके कितने घंटे जो है वो चलेगी, आपका लैपटॉप जो है वो कितने घंटे आपके पास साथ जो है वो काम करेगा। क्योंकि ये भी देखा गया क्योंकि अगर कम बैटरी होगी तो यहाँ पर आपका लैपटॉप जो है वो ज़्यादा देर जो है वो नहीं चलेगा। तो लैपटॉप में यहाँ पर कम से कम भी जो 6 सेल बैटरी और कम से कम भी जो है वो यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो देने वाला होना चाहिए लैपटॉप। अगर आप नया लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको ये मतलब स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको दिए होते हैं, चाहे वो अमेजोन से खरीदिए आप चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदिए। और बैटरी भी यहाँ पर आपको शो करता है कि कितने सेल की बैटरी और कितने घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो लैपटॉप आपको देगा। यहाँ पर जो है वो आपको कम से कम भी 2.5 या 3 घंटे से ऊपर का लैपटॉप में जो बैटरी बैकअप हो तभी आपको लैपटॉप जो है वो खरीदना चाहिए। तो ये थे यहाँ पर कुछ 5-6 चीज़ें जिससे जो है वो चेक करके आपको जो है वो अपना लैपटॉप जो है वो नया लैपटॉप जो है वो खरीदना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपने नया लैपटॉप खरीदना है तो कैसे क्या चीज़ उसमें जो है वो चेक करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।